फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड 2। हमने लास्ट लेक्चर में जो आपका 5th चैप्टर है दोस्त की मदद वो पढ़ा था। उसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है और दूसरे जो सवाल जवाब थे वो भी। आज जो है हम 6th चैप्टर पढ़ेंगे जो एक पोएम है, बहुत हुआ। 6th पोएम बहुत हुआ। पहले हम पोएम को रीड करेंगे। बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात चुआ, जाए कहाँ कहाँ पर खेले, घर में फंसे बोरियत जोले, ज्यों पिंजरे में मौन हुआ, ज्यों पिंजरे में मौन सुआ, सूरज दादा धूप खिलाए, ताल नदी सड़कों में जाए, तुम भी भैया करो दुआ। देखो ये है वो बारिश के बारे में है, वो कविता है। बहुत हुआ तो हम पहले क्या देखेंगे। बहुत हुआ, देखो बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी। देखो शायद ये जो बच्चे हैं, ये देखो सबके घर के जो पिक्चर्स है वो है सुआ तोता, फिर देखो ये खेल रहे हैं। तो ये जो सारे बच्चे हैं वो गाते हैं गाना और बादल के बारे में कहते हैं। बादल को क्या कहते हैं, ये बच्चे कहते हैं कि बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी। यानी कि वो कहते हैं कि बादल को कहते हैं, क्या कहते हैं कि ज़्यादा बारिश की वजह से कीचड़ बहुत हो चुका है, पानी है वो बहुत, सबके घरों में पानी है वो चला गया है। इसलिए वो कहती है, ये सारे बच्चे जो है वो कहते हैं बादल को कि बादल भैया अब बहुत हो चुका है, सभी तरह है वो मोहल्लों में कीचड़ है, पानी पानी ही नजर आता है। सेकेंड स्टांजा में क्या कहते हैं, याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात चुआ। क्या कहते हैं कि सबको सबकी नानी याद आ गई। यानी कि बहुत सारे जो लोग हैं वो बहुत ही परेशान हो गए क्योंकि घर में है जो पानी है वो रात दिन चुआ है। यानी कि पानी चुआ, यानी कि पानी ऐसा टपक रहा है रात दिन सबके घरों में, इसलिए सब है वो परेशान हो गए हैं। फिर से इस दो स्टांजा का रिपीटेशंस देखते हैं। बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी। ये जो सारे बच्चे हैं वो ज़्यादा बारिश हुई है, इसलिए वो सभी को कहते हैं कि बादल को कहते हैं, क्या कहते हैं, बादल को भैया कहकर बुलाते हैं बादल को। और आगे कहते हैं कि बादल भैया बहुत हुआ, सब ज़्यादा बारिश की वजह से ये कीचड़ हो चुका है, सब पानी पानी है। और क्या कहते हैं कि सब लोग बहुत ही परेशान हो गए हैं क्योंकि दिन रात है वो पानी चुआ है। इसलिए जाए कहाँ कहाँ पर खेले, घर में फंसे बोरियत झेले, ज्यों पिंजरे में मौन सुआ। क्या कहा कि जाए कहाँ कहाँ पर खेले, यानी कि कहाँ जाए, इतनी बारिश में हम जा भी कहाँ सकते हैं, कहाँ पर खेलें, इतनी बारिश में हम कहाँ जा सकते हैं, कहाँ खेल सकते हैं। हम घर में तो बहुत ही फंस गए, बोरियत और झोले हैं। यानी कि सभी जो बोरियत है वो, और ज्यों पिंजरे में मौन सुआ, यानी कि हम तो पूरी तरह से फंस गए हैं। देखो ये सुआ तोता उसका पिक्चर है, जो लड़की है वो देखो कैसे खेल रही है ये टब में कागज की होलियां बनाकर। सूरज दादा धूप खिलाए, ताल नदी सड़कों से जाए, तुम भी भैया करो दुआ। क्या कहते हैं कि सूरज दादा यानी कि जो सूर्य है वो अब धूप निकाले तो ये कीचड़ है वो चला जाए, ताल नदी सड़कों से जाए, तुम भी भैया करो दुआ। ये नदी है वो जो बहुत ही बह रही है, कुछ ज़्यादा पानी घुस गया है जो घर में, वो अब चला जाए। जैसे सूरज दादा है वो कैसे दया करके धूप देते हैं तो हमें
पूरी सृष्टि पर उसका जो ताप है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो ये यहाँ उसी की बात कर रहे हैं कि तो बादल को कह रहे हैं कि ये सारे बच्चे हैं वो बादल को कह रहे हैं कि आप भी हम पर दया कीजिए। अब ये जो नदी है जो बह रही है वो फिर हम तो देखो ये बच्चे कह रहे हैं बादल को भी आप हम पर दया कीजिए। तो इन शॉर्ट ये जो पोएम है बहुत हुआ। इसकी समरी क्या है? इसकी समरी में हम देख सकते हैं कि ये जो बच्चे हैं वो बादल से वर्षा से कह रहे हैं जो हो उसको जो कठिनाइयाँ है वो झेलनी पड़ती है बारिश की वजह से। वो कह रहे बच्चों से माध्यम से यानी कि ये जो बच्चे हैं उसके माध्यम से ये जो पोएम के जो ऑथर है वो कहते हैं कि बादल भैया अब पानी बरसाना बंद करो, बहुत हो चुका। रात भर वर्षा के कारण घर के चूने से हम सबको नानी याद आ गई है। हम कहाँ जाए और कहाँ खेलें? चारों तरफ कीचड़ और पानी है। घर में फंसकर हमारी स्थिति पिंजरे में बंद तोते की तरह हो गई है। बच्चे सूरज दादा से भी प्रार्थना करते हैं कि वह जल्दी से धूप निकाले, इस धूप खिलाए। बच्चे अपने दोस्तों से कहते हैं कि सब मिलकर सड़कों से पानी हटने की दुआ करें। तो ये पोयम में इतना ही है कि बच्चे हैं वो ज़्यादा बारिश के कारण बहुत ही कठिनाइयाँ झेलते हैं और कहते हैं कि वो सूरज दादा से भी प्रे करते हैं कि वो पानी हटाए अब और धूप खिलाए। तो हम ज़्यादा बारिश की वजह से हमारे घर में बहुत ही प्रॉब्लम्स आते हैं, हर्डल्स आते हैं, लाइक घर में चूहा बहुत हो जाता है। फिर क्या हम खेल नहीं सकते। हम तोता है वो जैसे पिंजरे में कैद होता है वैसे ही हमारी ये जो स्थिति है वो हो चुकी है। तो ये पोयम बहुत ही छोटी है, उसका ये एक्सप्लेनेशन था। पोयम बहुत ही इजी है। पोयम में सिर्फ इतना ही है कि ज़्यादा बारिश की वजह से बच्चे हैं वो बहुत ही कठिनाइयाँ हैं वो झेल रहे हैं और एंड में जो सूरज है उसको भी प्रे कर रहे हैं कि आप धूप खिलाइए इसलिए कीचड़ है वो चला जाए। तो यहाँ पोयम की समरी और जो एक्सप्लेनेशन है पोयम का वो कंप्लीट होता है। अब हम जो पेज नंबर 35 पर जो बरसात है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो पेज नंबर 35 पर है बरसात। बारिश कहने पर तुम्हारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं, सोचो और लिखो। यानी कि जब हम बारिश के बारे में सोचते हैं, बारिश को देखते हैं, तो हमें उससे रिलेटेड कौन से वर्ड्स आता है। तो जनरली हम कहते हैं बारिश से रिलेटेड जो वर्ड है वो हमें लिखने हैं। तो यहाँ लिखेंगे बादल है, फिर पानी है, फिर जो बारिश है वो रिमझिम बरसती है इसलिए रिमझिम वर्ड्स लिखेंगे, बूंदे, फिर कागज की नाव इत्यादि शब्द मन में आते हैं। तो बारिश करने पर हमारे मन में बादल, पानी, रिमझिम, बूंदे, कागज की आवाज़, नाव इत्यादि शब्द है वो मन में आते हैं। फिर जब बहुत बारिश होने लगती है तब तुम कहाँ खेलती हो, कौन कौन से खेल खेलती हो। तो देखो हमें यहाँ कहा है कि जब ज़्यादा बारिश होती है तब हम कौन से खेल खेलते हैं। तो हम अपने घर में वीडियो गेम है, लूडो है, घर घर व्यापार, गुड़ियों का खेल, जो दूसरे खेल है वो हम घर पर जो खेल सकते हैं, कैरम है, चेस है, वो हम खेलते हैं। ज़्यादा बारिश की वजह से हम घर पे ये सब खेल खेलते हैं। फिर देखो खूब तेज बारिश होगी तो तुम्हारे घर के आसपास कैसा दिखाई देगा। तो ज़्यादा जब बारिश होती है तो क्या दिखता है, तो चारों ओर बारिश दिखाई देती है। इतनी तेज बारिश से लोग भीग रहे होते हैं,
गड्ढे पानी से भर जाएंगे, पेड़ पौधों, हवा और बारिश के जोर से लहरा रहे होंगे। यानी कि ज़्यादा बारिश की वजह से है तो कई सारे लोग जो रास्ते सड़क पर चल रहे हैं वो हमें देखते हैं। फिर जो पेड़ और पौधे हैं वो पवन है वो ज़्यादा होता है तो लहरा रहे होते हैं। तो आज के सेशन में इतनी एक्सरसाइज। नेक्स्ट सेशन में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप पोयम को पढ़ना, और पोयम बहुत ही अच्छी है बारिश के बारे में, और उसके बारे में आगे भी रीड करना। सो टिल देन, गुड बाय टू ऑल।